और चलिए रुक करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। भोपाल से बड़ी खबर, जहां मोहन मंत्रिमंडल का कल विस्तार होगा। कल 9 बजे रामनिवास रावत शपथ लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सियासी खबर, मोहन मंत्रिमंडल का कल विस्तार होगा। कल 9 बजे रामनिवास रावत शपथ लेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ INS 24/7 आपको सबसे पहले बता रहा है। रामनिवास रावत अब मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। कल 9 बजे शपथ ग्रहण करेंगे रामनिवास रावत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मोहन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में एक और नाम जुड़ जाएगा। कल 9 बजे रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मोहन मंत्रिमंडल का कल विस्तार होगा। सबसे पहले ये आपको एक्सक्लूसिव खबर हम बता रहे हैं। कल 9 बजे रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे। मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया जाएगा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा विस्तृत जानकारी लेते हैं। INH और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। हिमांशु सर, बहुत बड़ी खबर है, मंत्रिमंडल का कल विस्तार होगा और एक नया नाम कैबिनेट में जुड़ जाएगा। क्या जानकारी सर, क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए, बड़ी अजीब सी स्थिति है। रामनिवास रावत कांग्रेस के एक बड़े नेता हुआ करते थे। लोकसभा चुनाव के दौरान वह भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हुए दिखे। काफी हाँ ना के बाद में वह भारतीय जनता पार्टी के मंच पर दिखाई दिए और मुरैना संसदीय क्षेत्र में रामनिवास रावत का कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आना एक टर्निंग पॉइंट था। और मुरैना में अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर चुनाव जीतने में सफल रहे तो उसका एक बड़ा कारण यह माना गया कि रामनिवास रावत जैसा कद्दावर नेता कांग्रेस के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देते हुए दिखा। तो वो रामनिवास रावत को उस समर्थन के एवज में पुरस्कार दिया जाना भाजपा नेतृत्व ने तय कर लिया है। और पुष्ट खबर यह है कि प्रदेश नेतृत्व ने हाईकमान की सहमति ले ली है, जिसके तहत कल मोहन यादव मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और इस विस्तार की खास बात यह है कि इसमें केवल एक व्यक्ति को शपथ दिलाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के और भी तमाम बड़े नेता हैं जो इस हसरत के साथ हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिले। मंत्रिमंडल में जगह खाली भी है, लेकिन इस विस्तार में भारतीय जनता पार्टी के पुराने किसी नेता को जगह मिलने नहीं जा रही है। जो नए नवेले भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने हैं वो रामनिवास रावत कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। और रोचक बात यह है कि अभी तक विधानसभा में उनकी हैसियत कांग्रेस विधायक की है। कांग्रेस ने उनकी सत्ता समाप्ति के संदर्भ में बाकायदा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और उस पत्र के बाद में अब ये उपक्रम हो रहा है। तो जानना यह है कि क्या रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेने से पहले विधायकी से इस्तीफा दे देंगे? क्या वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने के संदर्भ में आज विधिवत पत्र सौंप देंगे? ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि शपथ मंत्री पद की पहले होगी या कांग्रेस से आधिकारिक तौर पर रामनिवास रावत की विदाई पहले होगी, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा पहले होगा। तो अब ये बात बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। साधना जी। बिल्कुल सर, और रामनिवास रावत अगर विधायकी से इस्तीफा देते तो वहां पर उपचुनाव भी करवाने होंगे फिर तो? 100% 6 बार के विधायक है रामनिवास रावत। अब जो नियम है इसके संदर्भ में, तो उसमें जब तक 2/3 विधायक अगर विधायक दल के नहीं छोड़ते हैं पार्टी, तो उस अवस्था में जो लोग पार्टी से बगावत करते हैं उनको उपचुनाव का सामना करना पड़ता है। तो रामनिवास रावत मंत्री तो बन जाएंगे पर उनकी विधायकी नहीं रहेगी, ये तय है। अब विधायकी से वो स्वयं इस्तीफा देते हैं या कांग्रेस के पत्र के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष उनकी विधायकी समाप्त करते हैं, ये दिलचस्प है। हालांकि नैतिकता का तकाजा तो ये कहता है कि उन्हें विधायकी पहले छोड़नी चाहिए और मंत्री पद की सदस्यता बाद में लेनी चाहिए। ये बड़ा हास्यास्पद होगा कि एक व्यक्ति कांग्रेस का विधायक है और शपथ भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्रिमंडल में ले रहा है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी दिलचस्प बात होगी। तो जिन रामनिवास रावत के इस्तीफे का लंबे समय से इंतजार प्रदेश में किया जा रहा था, उम्मीद करते हैं कि कल सुबह 9 बजे से पहले उनके विधायकी पद से इस्तीफे की खबर हम लोगों के बीच में होगी जी। और नहीं तो ये अपने आप में देश की राजनीति में एक अनूठा उदाहरण होगा कि विपक्ष का विधायक सत्ता पक्ष का हिस्सा विधायक रहते हुए बन रहा है। तो कल देखते हैं इस बात को, क्योंकि इससे पहले जितना भी हमने देखा है
उसके अंतर्गत लोगों ने अपनी विधायकी छोड़ी है, पार्टी के साथ संबद्धता छोड़ी है। जब सिंधिया जी के साथ में विधायकों ने बगावत की थी, उस समय पर हमने ये दृश्य देखा था कि उन लोगों ने बाकायदा इस्तीफा दिया था और इस्तीफे के बाद में ही मंत्री पद की शपथ ली थी। तो रामनिवास रावत के संदर्भ में ये जानना दिलचस्प होगा कि वो विधायक बने रहते हैं या विधायक से इस्तीफा देते हुए कल मंत्री पद की शपथ लेते हैं। लेकिन इतना तय है कि कल उनकी शपथ होनी है, जो पार्टी के सूत्र बता रहे हैं, और केवल रामनिवास रावत की ही शपथ होनी है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बीना से एक और कांग्रेस विधायक ने चुनाव के दौरान पार्टी को टाटा बाय बाय अनाधिकारिक रूप से किया था, निर्मला सप्रे, लेकिन उनकी शपथ की कोई संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के किसी अन्य नेता के शपथ की संभावना नहीं है। विस्तार है, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, लेकिन वो केवल एक शख्स को मंत्री बनाने के संदर्भ में होगा। इससे रामनिवास रावत की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं, या इसे थोड़ा और व्यापक रूप से देखें तो हम मान सकते हैं कि ये नरेंद्र सिंह तोमर के प्रभाव का भी एक उदाहरण के रूप में हम मान सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर ने ही रामनिवास रावत को भाजपा में लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। मुरैना संसदीय क्षेत्र से भले ही चुनाव शिवमंगल सिंह तोमर लड़ रहे थे, पर पूरा प्रदेश जानता है कि उस चुनाव को वस्तुतः विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने लड़ा था, और नरेंद्र सिंह जी ने ही जमीनी स्थितियों को महसूस करते हुए रामनिवास रावत जैसी शख्सियत को कांग्रेस से भाजपा में लाने का उपक्रम किया था। तो कहीं ना कहीं भाजपा नेतृत्व से उन्होंने कमिटमेंट लिया हुआ रामनिवास रावत के सम्मान के संदर्भ में, स्थान के संदर्भ में। तो जो फैसला हुआ है उससे लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर का कद कहीं ना कहीं रामनिवास रावत को फायदा पहुंचा गया। वो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व मिलकर पूरा करने जा रहा है। जी हिमांशु सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम विश्लेषण करने के लिए इस खबर पर। तो देखिए, सबकी निगाहें अब इसी पर टिकी होंगी कि रामनिवास रावत कल शपथ तो लेंगे, लेकिन शपथ से पहले क्या वो विधायकी से इस्तीफा देंगे, सबकी नजरें इस पर टिकी होंगी। कल 9 बजे ठीक रामनिवास रावत मोहन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मोहन मंत्रिमंडल का कल विस्तार होगा और सबकी निगाहें बार बार हम यही कह रहे हैं इस पर टिकी होंगी, क्योंकि वजह यही है कि विधायकी से पहले वो इस्तीफा देंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, क्योंकि एक ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जो अब मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। तो इस्तीफा देना